My dear student, welcome to online classes, class 7th, A। आज आपको हम पढ़ाएंगे साइंस, साइंस, जिसमें पहला चैप्टर आपका होगा पादपों में पोषण। पादपों में पोषण यह पहला चैप्टर है। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जंतु हो या पौधे, भोजन के अभाव में कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो जंतुओं का भोजन हरी घास भी है, अनाज, गेहूं, चावल, रोटी, सब्जियां। लेकिन आज हम विचार करेंगे कि आप पौधे भी भोजन करते हैं, पौधों का भी पोषण होता है। इस पर हमको आज विचार करना है और हमें यह जान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की अगर सबसे मूलभूत आवश्यकता है तो वह है रोटी, कपड़ा और मकान। यह तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी फर्स्ट है, यानी भोजन। रोटी का मतलब भोजन, सबसे पहले व्यक्ति भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद वह कपड़ा ढूंढता है और अंत में वह मकान रहने की व्यवस्था करता है। उसी प्रकार पादपों में जो पोषण है, पौधे भी भोजन करते हैं। आपको जानना चाहिए कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने बताया था कि पौधे में भी जीव होते हैं, अर्थात पौधे भी सजीव होते हैं। इसके तहत यदि पौधे सजीव हैं तो उन्हें भोजन की आवश्यकता है। पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, संश्लेषण के माध्यम से पौधे मंड अथवा स्टार्च का निर्माण करते हैं, जो उनके भोजन के काम में आता है। और यह भोजन फ्लोएम नलिकाओं द्वारा उसके विभिन्न अंगों तक ले जाया जाता है। अब आप यह जानेंगे प्रकाश संश्लेषण है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइट रिएक्शन अथवा व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण है क्या? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें वह स्टार्च का निर्माण करते हैं, मंड का निर्माण करते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं। पौधों में होने वाली यह प्रक्रिया वी कॉल फोटोसिंथेसिस, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह जो स्टार्च यह भोजन बनाते हैं, इसी भोजन से पौधों के विभिन्न अंगों की विभिन्न कोशिकाएं वह जीवित रहती हैं। अगर सजीव है तो उसे भोजन की आवश्यकता है, श्वसन की आवश्यकता है। हर सजीव में भोजन, श्वसन, मोशन इत्यादि होता रहता है। इस प्रकार हम आपको यह बताना चाहेंगे कि पादपों में पोषण यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे को हम स्वपोषी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण है क्या, हम आपको बता चुके हैं कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में हरी पत्तियों द्वारा पर्णहरित, जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
पौधों में होने वाली यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें स्टार्च मंड का निर्माण होता है और इसे पौधे फ्लोएम नलिकाओं द्वारा भोजन के रूप में विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। अब आप जान गए कि प्रकाश संश्लेषण है क्या, पौधों में पोषण है क्या, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब इसमें कभी कभी यह प्रश्न उठ जाता है कि आखिर जीव में जंतु और पौधे दोनों आएंगे। अगर जीव कहेंगे तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, पेड़ पौधे सब आएंगे, और अगर जंतु कहेंगे तो उसमें केवल जंतु होंगे। जैसे कुछ जंतुओं के नाम गाय, भैंस, भेड़, बकरी। मनुष्य भी एक प्रकार का जीव ही है, जंतु ही है, सामाजिक प्राणी है। द मैन इज सोशल क्रीचर, यह एक सामाजिक प्राणी है। और पौधे जब कहेंगे तो केवल जो हरे पेड़ पौधे देख रहे हैं या सूखे पेड़ पौधे देख रहे हैं वही होंगे। तो कभी कभी यह आता है कि पौधों में भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि क्या कारण है, व्हाट इज रीजन, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पौधे अथवा जीव भोजन क्यों करते हैं। इसका आंसर तो नियर अबाउट कम अधिक सभी लोग जानते होंगे कि हम भोजन क्यों करते हैं। अब भोजन करने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जीवित रहना। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। जीवित रहने के साथ साथ हमको वर्क करने के लिए ऊर्जा चाहिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, चाहे मोशन, मान लीजिए पढ़ना है, पढ़ना एक कार्य है, लिखना एक कार्य है। आखिर वह ऊर्जा कहां से लेते हैं, घर से खाना खा के आते हैं और भोजन के रूप में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है और इसको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसको खर्च करते रहते हैं। तो भोजन, जीवित रहने के लिए हमको भोजन चाहिए। दूसरा, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो हमें मिलेगी भोजन से मिलेगी। तीसरा, अगर शरीर की ग्रोथ, वृद्धि, ग्रोथ का होना मतलब यह समझिए एक बहुत विशेष लक्षण है जो जंतुओं और पौधों दोनों में ग्रोथ होता है। तो वृद्धि के लिए भी भोजन चाहिए। वृद्धि के लिए हमको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, इत्यादि जो भी पोषक आहार है उसको चाहिए, जिससे हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत जो प्रोटीन द्वारा होता है यह हमें भोजन में मिलता है। और भोजन से जो प्रोटीन मिलता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वह शरीर की वृद्धि करती है, शरीर की वृद्धि करती है। अब एक आता है ग्रोथ शब्द। अब ग्रोथ क्या है, वृद्धि आपको हम बता रहे हैं। वृद्धि जंतुओं और पौधों दोनों में होती है। अब पौधों में किस प्रकार की वृद्धि होती है, जंतुओं में किस प्रकार की वृद्धि होती है, आप ध्यान देंगे। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह आंतरिक वृद्धि होती है और पौधों में जो वृद्धि होती है वह बाह्य वृद्धि होती है। अब आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि, जैसे मान लीजिए जंतु है, आप मनुष्य हैं या कोई गाय है, तो जब मनुष्य पैदा होता है उस समय उसकी आंख, कान, नाक, पैर, फिगर सब कुछ होता है। फर्क इतना ही है, जब पैदा होता है तो उसकी उंगली छोटी होती है और जब वृद्धि करता है तो धीरे धीरे वो अंदर से ही वृद्धि करना शुरू हो जाती है, वही उंगली बड़ी हो जाती है। पैर छोटा होता है और फिर जब बड़ा होता है तो पैर उसका बड़ा होता जाता है। इसको हम कहते हैं आंतरिक वृद्धि। यानी जंतुओं में जो वृद्धि होती है उसी, जैसे बकरी अगर पैदा होगी तो उसी आकार, उसी शक्ल की होगी। अब बड़ी होगी तो कान बड़े होंगे, आंख बड़े होंगे, पैर बड़े होंगे। बस मनुष्य का नियर अबाउट एक ही ऑर्गन्स ऐसा है जो पैदा होते समय या किसी जीव का पैदा होते समय नहीं रहता है, जिसका नाम है दांत। क्योंकि पैदा होने के कुछ दिनों के बाद दांत आता है। तो जो ये वृद्धि होती है हाथ पैर की, जो भी वृद्धि होती है आंख कान की, वह जीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। और पौधों में जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वह बाह्य वृद्धि होती है। तो बाह्य वृद्धि कैसे है आपको यह जानना चाहिए कि एक छोटी सी आम की गुठली
में एक आम का विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। वह गुठली जब हम बोते हैं उसको, तो सबसे पहले उसका तना जड़ निकलता है, फिर तना निकलता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि इस गुठली से शाखाएं, पत्तियां, फल और फूल, यानी यह बाह्य वृद्धि है। क्योंकि जो आम का पौधा निकला था उस समय में उसमें शाखाएं थी, न पत्तियां थी, न फल थे, ये कुछ नहीं थे, न टहनियां थी, कुछ नहीं थी। लेकिन उसको निकलने के बाद ज्यों-ज्यों ग्रोथ करता गया, ज्यों-ज्यों ये वृद्धि करता गया, त्यों-त्यों इसमें पत्तियां लगती गई, इसमें टहनियां और शाखाएं लगती गई, ये विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। यानी एक छोटे से बरगद के बीज में या एक छोटी सी आम के गुठली के बीच में इतना विशाल आम अथवा बरगद का वृक्ष छिपा हुआ। आपको यह जानना चाहिए, इसको कहते हैं हम बाह्य वृद्धि। जबकि अगर बकरी पैदा हुई है तो एक दांत को छोड़कर, लगभग दांत और सींग को छोड़कर, वह बाकी जितने भी आर्गन्स हैं नियर अबाउट, वह सब पैदा होते समय ही मिले हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि बाह्य वृद्धि क्या है और आंतरिक वृद्धि क्या है। बाह्य वृद्धि में अलग से अंगों का निर्माण नहीं होता है, जो पुराने अंग हैं उसी की बढ़ोतरी होती है। और आंतरिक वृद्धि में अलग से अंगों का निर्माण नहीं होता है, जो अंग पुराने हैं वही अंग बड़े होते जाते हैं। लेकिन बाह्य वृद्धि में अलग से अंगों का निर्माण होता है, जो पौधा निकलने के बाद होता है। अब यह वृद्धि कब संभव है? जब हमें भोजन चाहिए, पोषण चाहिए, या भोजन चाहिए अथवा पोषण। पोषण का मतलब हर तरह से सुरक्षा, भोजन से लेके और सब तरह से सुरक्षा। जैसे आपके पिताजी, आप सभी स्टूडेंट हैं और आपके जो भी घर के मुखिया हैं या आपके पिताजी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, वो आपका पोषण कर रहे हैं। तो उस पोषण में आपको भोजन, कपड़ा, पढ़ाना, लिखाना, मेडिसिन, सारी आवश्यकताएं उस पोषण में आएंगी, जिसमें एक पॉइंट भोजन है जो मुख्य है। उसी प्रकार ये पादपों में भी यह पोषण की तरीका है। अगर पादप भोजन पाएगा तो ग्रोथ करेगा, श्वसन करेगा, फल फूल और टहनियां लगेगी। इसलिए चाहे जंतु हो या पौधा, सबको भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन चाहिए। बस थैंक यू आप लोगों को।